गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.4 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सभी यहाँ पर कुछ संख्याएं दी रखी होंगी और उनका गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड के साथ साथ सार्वगुणनखंड और निकालना है। तो आपको गुणनखंड निकालना तो आता ही होगा, यदि नहीं आता है ना तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना और उसके साथ साथ सार्वगुणनखंड यानी कि दो संख्याएं दे रखी होंगी उनके गुणनखंड निकाल के इनके जो उनके कॉमन आने वाले गुणनखंड होते हैं उनके बारे में यहाँ पर विचार करेंगे। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या करता है प्रश्नावली 3.4 का। अब इसमें दे रखा है कि इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आगे और लिखा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड लिखिए। अब यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ए बी और सी डी। ए में दो संख्याएं दे रखी हैं, ए में, बी में, सी में और डी में। अब दो संख्या दे रखी है, इन दो संख्याओं का क्या करना है कि पहले तो इनका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद में सार्वगुणनखंड इन दोनों का जो कॉमन आने वाले, जैसे अब यहाँ पर गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था कि गुणनखंड निकालने के आपकी भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालने को आपको बता दिया था, लेकिन गुणनखंड निकालने की एक और तरीका होता है। चलो देखते हैं उस तरीके को। अब देखो पहले किसका निकालेंगे, 20 का। किसका, 20 का। 20 का गुणनखंड निकालने के लिए पहले ये देखो कि 20 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है। 20 के अंदर किस संख्या का भाग जाता है उसको ज्ञात करने के लिए पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे 20 है यहाँ पर, और 20 को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। एक को किस से गुणा करूँ कि 20 आ जाए, 20 से। अब 20 में किसका भाग जाता है, 2 का। मैंने 2 के विभाजकता के नियम बताए थे कि जिसके लास्ट में या तो कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो, तो उसमें किसका भाग जाता है, 2 का। 2 को किस से गुणा करूँ कि 10 आ जाए, 20 आ जाए। 2 को किस से गुणा करूँ कि 20 आ जाए। 2 को किस से गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब ये देखो इसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 4 का, हाँ 4 का भाग जाता है। और 4 को किस से गुणा करूँ कि 20 आ जाए, 5 से। अब इसमें किसका भाग जाता है, 4 के बाद में 5 का। 5 को किस से गुना करूँ कि 20 आ जाए, 4 से। अब ये देखो 5 के बाद में 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनका भाग नहीं जाता, लेकिन 10 का भाग जाता है। और 10 को किस से गुना करूँ कि 20 आ जाए, 2 से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, 20। अभी 10 के बाद में बड़ी संख्या 11, 12, 19 तक कोई संख्या नहीं है, लेकिन 20 ऐसी संख्या जिसको 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 20। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1, 2, 1, 4, अगला 5 हो गया, इससे अगला 10 हो गया और एक 20 हो गया। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अभी इन गुणनखंड को यहाँ पर अपन विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब ये देखो अपन क्रमवाइज चलेंगे, पहले किसका निकालेंगे, 20 का। तो 20 के गुणनखंड निकालने के लिए अपन डायरेक्ट ही करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। इससे पहले भी जो प्रश्नावली आई थी उसमें गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको गुणनखंड निकालना तो सिखाई दिया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। एक तो 1 होता है, इसमें संख्या में आपको तो डायरेक्ट यही देखना है कि 20 में किस किस संख्या का भाग जाता है। किसका जाता है, 1 का। इसके बाद में 2 का, 3 का नहीं जाता है, 3 के बाद 4 का भाग जाता है, एक 5 का जाता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का भाग नहीं जाता, लेकिन किसका भाग जाता है, 10 का। और 10 के अलावा स्वयं संख्या खुद का भाग जाता है, इसका 20 का। इसके बाद देखेंगे, ये देखो 28। अब देखो मैंने 20 के अभी गुणनखंड निकाल के बताई थे, उसी प्रकार 28 के भी निकालेंगे, लेकिन आपको तो यही देखना है कि 28 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का भाग जाता है, लास्ट में सम संख्या है तो 2 का भाग जाता है। अब ये देखो 28 में 3 का भाग जाता है क्या, 28 में 3 का भाग नहीं जाता है। किसका भाग जाता है, 4 का। 5 का जाता है, 5 का नहीं जाएगा। 5 का भी मैंने आपको विभाजकता के नियम पढ़ाए थे, तब ये बताया था कि 5 का भाग उसी में जाता है जिसमें किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसमें भाग जाता है ना तो छक्का जाता है, इसमें किसका जाता है, 7 का। 7 के बाद में 14 का और एक स्वयं संख्या का। अब ये देखो, अब इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए, अब सार्वगुणनखंड वो होता है जी इन दोनों में, ये देखो कौन कौन सी संख्या इनमें मैच खा रही है। सार्वगुणनखंड यानी कि दोनों के जो गुणनखंड है ना उनको यहाँ पर लिखना है, सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड लिखने के लिए
अब ये देखो, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यहाँ पर एक उतारेंगे, फिर 2 है, फिर 4, उसके बाद में देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है, ना 14 है, ना 18 है, ना 20 है। तो कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 4। उसी प्रकार बी का, सी का और डी का निकलेंगे। आपको मैं बी का निकाल के बताता हूँ। अब ये देखो बी का 15। अब 15 में किस किस संख्या का भाग जाता है? एक तो 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता क्योंकि इसका जो इकाई अंक है क्या है? विषम है। 3 का भाग जाता है, 3 के बाद में 4 का भी नहीं जाता है, 5 का जाता है, 5 के बाद में 6 का, 7 का, 8 का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल स्वयं के अलावा 15 का भाग जाता है। अब ये देखो 25 में देखो 1 का भाग जाएगा, 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाएगा, चाहे 1 से लेकर हजारों लाखों करोड़ों, जिसमें 1 का तो भाग जाएगा। अब ये देखो 25 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 4 का नहीं जाएगा, लेकिन 5 का भाग जाएगा। 5 के अलावा 6 का, 7 का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा स्वयं के अलावा, एक 25। अब ये देखो इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्याएं इसमें कॉमन आ रही है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में दोनों संख्याएं होनी चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें 5 है तो इसमें 5 होना चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए। कौन कौन सी संख्या मैच कर रही है? अब देखो कौन कौन सी संख्या का मेल? और देखो 1 है, 5 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है? 5 है। तो यहाँ पर क्या क्या उतारेंगे? 1, 1, 5। अब ये देखो 15, लेकिन इसमें 15 नहीं है, नीचे 25 है तो ऊपर क्या नहीं है? 25 नहीं है, तो इसके क्या होंगे सार्वगुणनखंड? 1 और 5। उसी प्रकार आप 35 में ये देखना है, 35 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का, और कौन कौन सी? 5 का, 7 का, उनको यहाँ पर इसी प्रकार लिखना है और इसी प्रकार डी को करना है। सी और डी को आप ही को करना है, आपके लिए क्या है? गृह कार्य है। ये देखो प्रश्न 2, सार्वगुणनखंड लिखिए। आपके इस प्रश्नावली में केवल गुणनखंड के बारे में बात की गई है, गुणनखंड निकलवाएंगे और उसका सार्वगुणनखंड इन दो संख्या देगा, 3 संख्या देगा। यहाँ पर तो 2 संख्या दे रखी है, लेकिन ये दूसरे प्रश्न में देखो यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है। अब इनका सार्वगुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इस सवाल का, अभी 4 है, 4 के गुणनखंड निकालो। 4 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 में ये देखना किस किस संख्या का भाग जाता है। एक तो 1 का, एक 2 का और एक स्वयं का। 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 4 एक सम संख्या है। अब ये देखो 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 4 के बाद में स्वयं का जाता है। देखो आ गए। अब ये देखो 12 में देखो किस किस संख्या का भाग जाते हैं? एक तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और एक स्वयं का। अभी इनका सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये देखना कौन कौन सी संख्या इनमें मैच कर रही है। अब देखो गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। अब देखो कौन कौन सी संख्या है सार्वगुणनखंड। अब ये देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इससे आगे 4 से आगे कोई संख्या नहीं है, तो आगे हम कोई संख्या लेंगे भी नहीं। अभी देखो 1 है, 2 है और 4 है। 1 आ रहा है सब में, 2 भी सब में आ रहा है और 4 भी सब में आ रहा है, तो 4 को ले लिया। इसी प्रकार 5 का, 15 का, 25 का, जैसे 15 का निकाला, 25 का निकाला, 5 का भी निकाल लेंगे। 5 का 1 और 5 आएगा, तो ये देखेंगे 1 और 5 ही सार्वगुणनखंड हो जाएगा। किसका? 5 का, 15 का और 25 का। इसी प्रकार चाहे 4 संख्या दे दो, 5 संख्या दे दी जाएगी आपको, 6 संख्या, उसी अनुसार पहले तो उनका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने के बाद उनमें जो मैच खाने वाली जो भी संख्या है उनको सार्वगुणनखंड क्या कहता है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। अब पहले और दूसरे सवाल में दे रखा कि भाई गुणनखंड ज्ञात करो, लेकिन इसमें सार्वगुणज ज्ञात करवा रहा है। और अपन ने इससे पहले जो प्रश्नावली थी उसमें ये पढ़ा था, पहले से इसी तीसरी प्रश्नावली में यही पढ़ा था जो शुरुआत में, कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। अब ये देखो गुणनखंड तो ये होते हैं कि जैसे 8 है, 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वो तो उसके गुणनखंड हो गए। लेकिन गुणज क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 6 है, 6 का पहला गुणज क्या होगा? 6 का दूसरा गुणज
2 से गुणा कर देंगे 12, और इसका अगला गुणज यानी कि अगली संख्या से गुणा करते रहो, जो संख्या प्राप्त होगी वो उसका गुणज होगा। देखो 6 को 3 से गुणा किया, कितना, कौन सा गुणज, अगला गुणज कौन सा प्राप्त हुआ, 18। 6 को 4 से गुणा किया तो अगला गुणज प्राप्त हुआ 24। इसी प्रकार ये इसके गुणज हो गए, कौन किसके, 6 के गुणज हो गए 6, 12, 18, 24, आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि 6 का फाड़ा बोलते जाओ जब तक कि 6 पूरा ना हो जाए। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं 6 और 8, इनके क्या करने हैं, सारों गुणज ज्ञात करने हैं। तो सारे गुणज ज्ञात करने के लिए 6 के गुणज है ना, 6 के गुणज, यहाँ पर 6 के गुणज देख लो, और फिर उसके बाद में 8 के गुणज, 8 के गुणज। अब ये देखो, हमेशा गुणज ज्ञात करने के लिए देखो 6 को 1 से गुणा किया तो 6, पहला गुणज हो गया। 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 3 से गुणा किया तो 18, 4 से 24, 5 से 30, ये इसके गुणज बढ़ते गए, यानी कि संख्या से गुणा करते गए और ये इसके गुणज बढ़ते गए। अब ये देखो 1 36, 42, 48, 54 और 60। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 8 के गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 8 को 3 से गुणा किया 24, 8 को 4 से गुणा किया 32, 8 को 5 से गुणा किया 40, 8 को 6 से गुणा किया 48। अब देखो आगे ये से बढ़ता जाता है, ये 8 का फाड़ा है ना, 8 1 8 8 16 8 3 8 32 8 39 8 6 48 8 7 56 8 64 72 8 दाई 80। अब ये देखो 6 का गुणज तो यहाँ तक आ गया, लेकिन ये देखो कि इसमें ये गुणज बढ़ते गए ना, तो बात की जाए इनके गुणज की, सार्वगुणज ज्ञात करवा रहा है अपन से। सार्वगुणज मैंने पहले ही बताया था कि गुणनखंड जैसा ही सार्वगुणज, इनमें जो संख्याएं दी रखी है ये संख्याएं, तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं मैच खा रही है। अब ये देखो 6, इसमें 6 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, इसमें नहीं है। 8 है क्या, इसमें 8 नहीं है। अब ये देखो अगली संख्या कौन सी है, 24 है। 24 के बाद में अब ये देखो 30 भी मैच नहीं खा रही, न 36 है, न 42 है, न 48। अब ये देखो 48 आ रही है। तीन ज्ञात करवा रहा है। अब देखो अब ये देखो 24 एकम 24 48 34 72। अब ये देखो 60 के बाद में यदि इसका गुणज ज्ञात करता हूँ तो ये देखो 66 और 66 के बाद में 72 आता ना। अभी इसको 6 जोड़ते जाएंगे आगे, 66 में 6 जोड़ा तो 72 आ गया, 72 में 6 जोड़ा तो 78 आ गया, आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ये 3 ही ज्ञात करवा रहा है, प्रथम तीन कितने हो गए, ये देखो 24 48 और 72। इसमें 24 है, इसमें 24 है, इसमें 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें 72 है, तो इसमें भी क्या है, 72 है। तो ऐसे गुणज तो क्या होता है कि किसी संख्या को अगली संख्या से क्रमवाइज संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसकी गुणज होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। अब ये देखो 12 का ज्ञात करने के लिए वही बात, 12 का फाड़ा बोलना पड़ेगा। 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 की 72 12 सत्ते 84 परंटे 96 12 नाम 108 12 दाई 120। इसी प्रकार 18 के 18 दूनी 36 18 54 18 चौक 72 18 पंजो 90 18 की 108। अब ये देखो आगे लिखने की जरूरत नहीं, 3 ही ज्ञात करवा रहा है, 18 की 108। अब ये देखो इसमें 36 है, इसमें 36 है। अब ये देखो कौन सी संख्या मैच कर, 72। अब ये देखो इसमें 72 है, इसमें 108 है, इसमें 108 है। तो इसके सार्वगुणनखंड कौन से हो गए, सार्वगुणनखंड की बात की जाए, सार्वगुणज, गुणनखंड नहीं है गुणज, क्या है गुणज। आप ये कहोगे, कई बार क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि गुरुजी आपने ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, वो आपके गृह कार्य के लिए है। जब मैं ये प्रश्न समझाता हूँ ना, तो ये मान लो कि इसी के आधार पर आपकी पूरी प्रश्नावली होगी। आपकी प्रश्नावली इस प्रकार चलती है कि आपका पहला सवाल समझा दिया और अच्छी तरह आपने समझ लिया ना,
तो आप बेझिझक वो करें, आप पूरे प्रश्नों को आराम से कर सकते हो, इजीली से कर सकते हो। लेकिन कई बच्चों को तो चाहिए कि पूरे प्रश्न चाहिए। अब ये देखो सारवें गुणज ज्ञात करने के लिए देखो इसमें 36 है, 72 है और 108 है ना, इसमें 3 ही पूछ रहा है। ये देखो 3 ही गुणज ज्ञात करने, तो और अपन को 3 गुणज आ गए। अब ये देखो 100 से छोटी सभी संख्याएं जो 3 व 4 के सार गुणज हो, बात की जाए गुणज की। अब ये देखो प्रश्न नंबर 4 में, अब ये देखो 3 का गुणज, 3 के गुणज। अब 3 के गुणज ज्ञात करने का, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 के गुणज, 4 के गुणज, और यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणज, सार्व गुणज। बात की जाए सार्व गुणज की। अब ये देखो 3 के, तो 3 का फाड़ा बोलना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखो 30, आगे भी कर सकते हो 33, 37। इसी प्रकार ये देखो 4 का 39, 42। इसी प्रकार आगे देखो 4 के गुणज, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 28, 4 अंटे 32, 4 नाम 36, 4 दही 40, 44, 48, 52, 56, 60। आगे बढ़ती जाएगी 42 में भी 46, किसका 3 का है ना, 42 है, तो फिर 45 है, फिर 48 है, फिर 51 है। अब आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब लेकिन एक बात देखो, सार्वगुणज की बात की जाए जो 100 से छोटे हैं। अब ये संख्या 51 तक लिखी मैंने, यही संख्या है ना, आगे 3 जोड़ते जाएंगे, 3 जोड़ते जाएंगे और 100 तक लिखना है, आप ही को लिखना है। ये देखो मैंने कहाँ पर लिखा, कहाँ तक लिखा मैंने, 60 तक। इसी प्रकार आप जोड़ जोड़ के कहाँ तक लिखोगे, 100 तक। और 100 तक लिखने के बाद ये देखो कौन कौन सी संख्याएं इसमें मेल खा रही है। अब ये देखो 12, इसमें 12 है, इसके बाद में 24 है, इसमें 24 है, 27 नहीं है, 30 नहीं है, नहीं, देखो 36 है, इसमें भी 36 है। अब ये देखो 42 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 48, इसमें भी 48 है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ रही है, 12, 24, 36, 48। लेकिन आप एक चीज देखो, इसमें 3 और 4 का जब लय से लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना। अब ये देखो 12 के गुण जा रहे हैं ना, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिक्की 72। अब ये देखो 51 है, 51 में मैंने कितने जोड़े, 3, 17 ती 51, 57 और 60, ऐसे बढ़ती जाए। देखो 60 भी आ रही है इसमें। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। देखो 60 आ गई, आगे बढ़ते बढ़ते आप 100 तक लिख सकते, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें पहले दे रखा है कि भाई 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। अब गुणज लिखना है पहले तो, और गुणज लिखने के बाद में इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं तो उनके अनुसार सार्वगुणज के रूप में उन संख्याओं को यहाँ पर लिख दें। इसी प्रकार ये आपका गृह कार्य है कि भाई 60 से आगे और इसमें भी 60 से आगे, तो क्या आएगा, 12 आएगा ना। अब ये देखो 12 के गुण जा रहे हैं ना, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिक्की 72। अब ये देखो 51 है, 51 में मैंने कितने जोड़े, 3, 17 ती 51, 57 और 60, ऐसे बढ़ती जाए। देखो 60 भी आ रही है इसमें। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। देखो 60 आ गई, आगे बढ़ते बढ़ते आप 100 तक लिख सकते, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें पहले दे रखा है कि भाई 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। अब गुणज लिखना है पहले तो, और गुणज लिखने के बाद में इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं तो उनके अनुसार सार्वगुणज के रूप में उन संख्याओं को यहाँ पर लिख दें।
इसी प्रकार ये आपका गृह कार्य है कि भाई 60 से आगे और इसमें भी 60 से आगे आप ही को लिखना है। तो चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। चलो देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है। कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उन संख्या के बारे में ये पूछ रहा है कौन सी संख्या सहअभाज्य है। अब देखो सहअभाज्य संख्या तो आप जानते हो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए वह अभाज्य संख्या होती है। लेकिन सहअभाज्य यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है सह लगते ही इसका क्या होता है कि इसकी शब्दावली चेंज हो जाती है, इसका अर्थ चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पर 18 है, 18 में एक का और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता है, जैसे 3 का है, 3 के अलावा छक्का है, छक्का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 35 है, 35 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, 5 का जाता है, 7 का जाता है और स्वयं का भी जाता है। लेकिन 2 संख्या उससे ज़्यादा भाग जा रहा है ना। लेकिन बात की जाए सहभाज्य की, यहाँ पर सहभाज्य हुए संख्याएं, यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं और 2 संख्याएं देने के बाद ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जो इन दोनों में मेल नहीं खाते हो। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले सहभाज्य संख्याएं ज्ञात करने से पहले ये देखेंगे 18 के गुणज, 18 के गुणनखंड। क्या देखेंगे, गुणनखंड। इसके बाद में गुणनखंड देखने के बाद ये 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड। अब ये देखो 18 के गुणनखंड यानी किसी संख्या के गुणनखंड निकालने मैंने आपको बताए थे कि उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है। आप तो डायरेक्ट वही लिख दो यहाँ पर, वो उसके गुणनखंड हो गए। अब ये देखो 18 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, लेकिन 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। फिर उसके बाद में छक्के बाद में 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, किसका जाता है, 9 का। और 9 के बाद उस स्वयं संख्या का भाग जाता है। अब देखो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरी संख्या 35 है और 35 के गुणनखंड 1 है, 1 के अलावा 5 का भाग जाता है, 7 का जाता है और 7 के बाद में 35 स्वयं संख्या है। आप देख सकते हो कि 35 के अंदर है ना 1 का, 5 का, 7 का और 35 के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आपको क्या करना है, सहभाज्य संख्या पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसके गुणनखंड लिखो। गुणनखंड लिखने के बाद ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या इसमें मैच करिए। अब देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन मैंने पहले बता दिया था 1 ना तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है। अब ये देखो 5 है, 5 ऊपर वाली संख्या में है क्या, नहीं है। 7 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 35 है, 35 भी नहीं है। अब ये देखो बात की जाए इसकी सहभाज्य संख्या, इसका सार्व गुणनखंड यहाँ पर लिख लो, इसके सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। अब इसका सार्व गुणनखंड क्या आया, 1 आया ना। जिसका भी सार्व गुणनखंड 1 आ जाए ना तो ये समझ लेना वो संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। एक तो कौन सी है, ए है, पता लग गया। अब ये देखो 15 और 37 है, तो यहाँ पर देखो 15 के क्या करने हैं, गुणनखंड। अब 15 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब ये देखो यहाँ पर बिंदी भी लगा सकते हैं अपन। अब ये देखो 15 है, 15 के एक तो 1 का, उसके बाद में 3 का, 5 का और 15। इन संख्या के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। आप देख लेना। 37 है और 37 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 37 में किस किस संख्या का भाग जाता है। अब आपको पता है 37 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है 37 में। तो इसके सार्व गुणनखंड कितने हुए, गुणनखंड। अब देखो सार्व गुणनखंड देखो इसके, तो इसका 1 हुआ ना। मैंने कहा था जिस संख्या का सार्व गुणनखंड 1 आ जाए ना वो संख्या सहभाज्य संख्या होती है, वो परस्पर क्या होती है, सहभाज्य संख्या। अब कौन सी, बी हो गई। अब ये देखो ये वाली संख्या 30 और 415, 30 और 415 ज्ञात करने के लिए
30 और यहाँ पर लिखते हैं दोबारा 30 और 415। देख लिया। अब ये देखो 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड। अब 30 के गुणनखंड ज्ञात करो। 30 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब ये देखो 30 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, लेकिन 4 का नहीं जाता। 5 का जाता है, 6 का जाता है, 7 का, 8 का, 9 का नहीं जाता है। किसका जाता है? 10 का जाता है। 10 के बाद में 15 का जाता है और 1 स्वयं का जाता है। आप देख लेना इन संख्या के अलावा 30 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखो कितना है, 415 बड़ी संख्या है के गुणनखंड। 1 का भाग जाता है। अब ये देखो 2 का विभाजकता का नियम, 3 का, 10 का, 11 तक मैंने बता दिए थे। अब ये देखो इनके विभाजकता के नियम तो मैंने बता दिए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के में कौन सा अंक आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सम संख्या है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 1 5 5 दूनी 10। 3 का ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि भाई 3 में किस किस संख्या का, यानी कि 3 का ज्ञात करने के लिए कि या तो जो संख्या दी गई है ना उनके अंकों को जोड़ो। 5 को और 1 को जोड़ा तो 6, और 6 में 4 जोड़ा तो 10, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता। आप देखो 4 का नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या, कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। किसका जाता है? 5 का। 5 के अलावा 6 का तो मैंने बता दिया था कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर सम संख्या नहीं है, पहली कंडीशन में फेल। अब ये देखो विभाजकता के नियम तो आपको याद होनी जरूरी है। अब ये देखो गुणनखंड भी काम आ गया। पहले मैं बताया था कि यदि आप विभाजकता के नियम पढ़ोगे, उसके बाद में मैंने आपको कुछ उपयोगिताएं बताई थी कि वो किस किस और कौन सी जगह और किस प्रकार के सवालों में उनका उपयोग किया जाता है विभाजकता के नियमों का। तो मैंने बताया था कि भाई गुणनखंड भी लिखा था मैंने, इससे नीचे देखना, उस वीडियो को एक बार देखना आपने नहीं देखा हो तो। अभी देखो 5 का भाग जाता है, 10 का भी नहीं जाता। 10 का मैंने बता दिया था कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो उसी का भाग जाएगा। अब देखो 11 का भाग लगा के देखते हैं, 11 का भी नहीं जाता है। अब इसी हम संख्या यही लिख देते हैं अपन 415, लेकिन इसमें कोई संख्या मैच नहीं खाएगी, ये देख लेना। 15 का जाता है क्या? 15 का नहीं जाता। 15 दूनी 30 इसमें लिखेंगे, लिखा। अब इसमें ये देखना है कि हाँ फिर इसमें भाग जाता है। ये देखो 115 और 115 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 115 में नहीं जाता है। अब ये देखो स्वयं संख्या ये 1 का, 2 का, 3 का, 5 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का। अब ये देखना, मैंने ये बताया था कि सार्व गुणनखंड ज्ञात करना, उसके बाद में सहभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कितने आए इसके? एक तो 1 आया, 1 5 आया, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो अपन कह सकते हैं ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कहा था कि एक कंडीशन होनी चाहिए कि इसका सार्व गुणनखंड 1 ही आना चाहिए। इसमें तो 2 आ गए, एक 5 आ गया, तो ये नहीं है। इसी प्रकार 17 और 68 का, 216 और 215 का, और 81 और 16 का, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। यह आपके लिए गृह कार्य है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने आपको ये विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। अब ये देखो प्रश्न है, एक संख्या 5 और 12 से विभाज्य है। अब ये विभाज्य यानी कि ऐसी संख्या जो 5 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, किस अन्य संख्या से विभाज्य हो, और वो संख्या और कौन सी संख्या जिसका भी भाग जाएगा। अब ये देखो ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का और 12 का भाग जा रहा है, तो ऐसी एक संख्या और बताओ जिसमें उस संख्या का भी भाग जाए। अब लेकिन आपको हल करने के लिए सवाल को डायरेक्ट ही क्या करना है, आपको 5 को किससे गुना करना है? 12 से। 12 पंजे 60। अब 60 ऐसी संख्या था जिसमें किसका भाग जा रहा था? 5 का और 12 का। इसके अलावा एक अन्य संख्या से विभाज्य, कौन सी संख्या लिखे कि वो 60 से विभाज्य हो जाए? एक मात्र एक 60 संख्या भी है कि नहीं? अब ये देखो इसमें 15 का भी भाग जाता है जानने को तो, लेकिन 15 में इनके गुणनखंड मैच खाएंगे क्या? हाँ खाते हैं, लेकिन ये अपन से एक ही संख्या पूछ रहा है, और वो कौन सी संख्या है? 60। इसी प्रकार इस सवाल को हल करने का दूसरा तरीका ये है कि 5 के गुणनखंड ज्ञात करो, 12 के ज्ञात करो, इसमें कौन कौन सी संख्या ही आ रही है, उन संख्या के अलावा और कैसी संख्या लो जिसमें 60 ऐसी संख्या लो उस संख्या का 60 में भाग चला जाए, फिर उसके गुणनखंड ज्ञात करो और फिर उनको
मिलान करो कि कौन कौन से गुणनखंड इनमें मैच खा रहे हैं, और मैच खाने के बाद क्या होगा कि वो है ना उसका गुणज के साथ साथ उसका गुणनखंड भी होगा। अब वो संख्या, अब ये देखो इसमें 15 भी आएगी, 15 के अलावा ये देखो इसका 30 आएगा, 30 के अलावा 5 हो गया, 12 हो गया, 6 के अलावा ये देखो कौन सी संख्या है। अब 6 के गुणनखंड करेंगे और 12 के करेंगे, 5 के करेंगे, लेकिन इनमें देखो 5 और 6 तो आपस में क्या है, एक प्रकार से 6 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 60 ही आएगी। तो अपन से एक संख्या पूछ रहा है तो वो 60 हो जाएगी। अब ये देखो प्रश्न 7 क्या कहता है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है, कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य है। अब ये देखो एक संख्या है ना 12 से विभाज्य है, 12 में उन संख्या का भाग जाता है। अभी देख इससे बड़ी कौन सी संख्या ले, 12 से 24 है, तो ये देखो जिस संख्या का 12 में भाग जाता है उन संख्या का 24 में भी भाग जाएगा, लेकिन वो संख्या ही ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 12 के गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, 12 के गुणनखंड। और 12 के गुणनखंड के ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये देखना है केवल आपको कि उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है। अब ये देखो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का, इसके अलावा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं जाता, 6 का और 1 स्वयं का। तो अपन कह सकते हैं कि देखो 12 को तो छोड़ दो आप, तो अपन कह सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो संख्याएं हैं 1, 2 है, 3 है और 4 है। इसी प्रकार आपको इन सवालों के अलावा आपको और कोई सवाल दे दे और उसमें ये पूछ लिया जाए कि उस संख्या के गुणज, उस संख्या के गुणनखंड, या फिर आपको इसी प्रकार के कोई सवाल दे दे कि वो संख्या इस संख्या से विभाज्य है, वो संख्या ही बताओ जो अदर संख्या से विभाज्य है। तो इसी प्रकार आप है ना इस सवालों को हल कर सकते हो। साथ साथ ये देखो छठा सवाल किस प्रकार दे रखा है, एक संख्या 5 और 12 से विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य है देखो, तो वो कौन सी संख्या है जो उस संख्या से भी विभाज्य होगी, जिन संख्या से 5 और 12 से विभाज्य वो संख्या, तो एक प्रकार से 60 है। तो इसी प्रकार किसी प्रकार का सवालों को घुमा के फिर आके आपको दे भी देगा तो आप उन सवालों को हल कर सकोगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।